नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो पुत्री, तुम जो करने जा रही हो वो महापाप है। पिताश्री, महापाप तो हम कर ही चुके। धिक्कार है कि हम अभी तक जीवित हैं। हम इस धरा पर बोझ समान है। इससे अच्छा है कि हम अपना जीवन ही समाप्त कर दें। जो कुछ हुआ है, भगवान सूर्य नारायण की कृपा से मुझे उसका पूरा ज्ञान है। पिताश्री, पिताश्री, आप बहुत ही अच्छे समय पर आए हैं। ऐसे संकट की घड़ी में आप हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं इसीलिए यहां आया हूं कि भगवान सूर्य नारायण की कृपा से मुझे यहाँ की घटनाओं का ज्ञान हो गया था। सबसे पहले मैं उस मृत अंड को देखना चाहूंगा। पुत्री, तुम धीरज रखो। भगवान सूर्य नारायण की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। चलो भीतर चलते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि राहु ने जो कहा वो सत्य था। अर्थात आप ये मान के चलते हैं कि मैं असत्य भाषण करता हूं? जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था मूर्ख। हम सबको तुम पर विश्वास है, किंतु संशय था इस बात का कि कहीं वो मृत अंड फिर से जीवित न हो जाए। तो अब आपको कैसे पता चला कि वो फिर से जीवित नहीं होगा? महर्षि मरीचि परम योगी हैं। यदि अदिति पुत्र का मृत अंड देखकर उन्हें निराशा हुई तो उसका अर्थ यही है कि अब उस अंड का पुनः जीवित होना असंभव है। बधाई हो, आप सबको बधाई हो। ठहरें दैत्य माता और दैत्य गुरु, आपने बिना हमारी अनुमति के कश्यप आश्रम का दृश्य दिखाना क्यों बंद कर दिया? अब वहां देखने को बचा ही क्या है? ये
प्रश्न हमने दैत्य गुरु से किया था दैत्य माता। असुरराज, महर्षि मरीचि ने कह दिया तो कहानी समाप्त। हमने तो उन्हें ऐसा कुछ भी कहते हुए नहीं सुना। असुरराज, उनके बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उनके चेहरे के भाव देखकर सब समझ में आ जाता है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि बिना हमारी अनुमति के आपने दृश्य दिखाना क्यों बंद किया? कि देवता लोग बहुत चतुर हैं। इनकी आगे आने वाली चाल क्या होगी, यह जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। पिताश्री ठीक कहते हैं दैत्य गुरु। उस दृश्य को बीच में रोककर शायद आप हमें यह जानने से रोकना चाहते हैं। फिर से दिखाइए वो दृश्य। पुत्र कश्यप, जो कुछ हुआ वो विधि का निश्चित विधान था। मेरी पुत्र वधू ने कठोर तपस्या के द्वारा जो अनुपम वरदान प्राप्त किया था वो सत्य हो सकता था यदि तुम थोड़ा धैर्य रखते। पुत्र, धैर्य वो गुण है जो मनुष्य को देवत्व के समीप पहुंचाता है। यदि मनुष्य में धैर्य नहीं तो उसका सारा ज्ञान, उसकी सारी बुद्धि सब व्यर्थ हो जाते हैं। पितामह, भूल तो हो ही चुकी है। अब कृपा करके इसका कोई निदान कीजिए। हम सबकी आशा अब केवल आप ही पर टिकी है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उस मृत अंड को फिर से जीवित करने का सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं है। ओम सूर्याय नमः। 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 मैं अभी कश्यप आश्रम जाती हूँ। दुष्टा अदिति की दुर्दशा मैं अपनी आंखों से देखूंगी, तब जाके मेरे हृदय को ठंडक पहुंचेगी। नहीं माँ, पहले देख लेते हैं कि इस प्रार्थना से इन सबको क्या प्राप्त होता है। हाँ, तेरी बात भी ठीक है। जब तक मैं वहां पहुंचूंगी तब तक न जाने क्या क्या हो जाए। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः।
ऋषिवर कश्यप, आप परम ध्यानी, ज्ञानी और सत्य वचनी हैं। आपके मुख से निकली हुई बात असत्य नहीं होती। मेरे वरदान से देवी अदिति ने जो गर्भ धारण किया था, उसको मारने वाली बात कहकर आपने मेरे इस अवतार का नाम मार्तंड सार्थक किया है। मार्तंड? 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 मुझे हिरण्यागर्भ भी कहा जाता है, और हिरण्यागर्भ का अर्थ है जिसने अपने गर्भ से ही जन्म लिया। तो मुझ हिरण्यागर्भ का अवतार तो मार्तंड ही हो सकता है, क्योंकि मेरा जन्म किसी भी गर्भ से होना असंभव है। परंतु भगवान, आपकी कृपा से असंभव संभव हो गया। मार्तंड का जन्म मेरी पुत्रवधू अदिति के गर्भ से हुआ है। जन्म तो अवश्य हुआ है, किंतु वे मृत है, इसलिए इसको जन्म कहना उचित नहीं होगा। प्रभु, अपने दिए वरदान की लाज रखें। आपने हमें वरदान दिया था कि हमें आपकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि ये मार्तंड जीवित नहीं हुआ तो आपके उस वरदान का क्या होगा? देवी पृथ्वी को दिए वरदान का क्या होगा? प्रभु, इसे जीवन की गति प्रदान करे, जीवन की गति प्रदान करे प्रभु। मेरे दोनों वरदान सत्य होंगे देवी अदिति। इस मृत अंड अर्थात मार्तंड को मेरे तीनों लोकों और 14 भुवनों में विख्यात कर्म शक्ति और आपकी प्रखर तप शक्ति जीवन प्रदान करेगी। मेरी कर्म शक्ति के साथ साथ आप इस मार्तंड के शरीर में अपनी तप शक्ति को प्रवाहित करें। भगवान, आप धन्य हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप किसी भी भक्त को निराश नहीं करते। भगवान सूर्य देव की जय, भगवान सूर्य देव की जय। देवी अदिति, मार्तंड अवतार आपसे युग युगीन शिक्षा और संस्कार प्राप्त करके मेरे प्रतीक के रूप में कार्य करते हुए पृथ्वी लोक से अन्याय, अत्याचार और अधर्म की परंपरा को समाप्त करेगा। इस अवतार से संसार मुझे अदिति पुत्र आदित्य अथवा कश्यप पुत्र काश्यप के नाम से जानेगा। आप सभी का कल्याण हो।
ये तो असुर जाति के लिए बहुत ही अशुभ घटना है। ये बालक पूरी असुर जाति के लिए संकट बनकर आया है। काहे का संकट? हम सब असुर क्या पौरुषहीन हो गए हैं? हम भी देखना चाहते हैं कि कौन सा संकट आता है पाताल लोक पर। पुत्र राहु, दैत्य माता और दैत्य गुरु की शंका निर्मूल नहीं है। सूर्य देव सदा से ही हम असुरों और दैत्यों के विरुद्ध रहे हैं। वे अवश्य ही हम सब के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रचेंगे। सत्य कहा आपने दैत्य गुरु। मैंने बहुत प्रयास किया उस बालक के जन्म को रोकने का, किंतु मेरी एक न चली। मैंने उस दुष्टा अदिति को विष देने का भी प्रयत्न किया, किंतु हमेशा मेरे काम में कोई ना कोई बाधा आती गई। तुम सब व्यर्थ ही डर रहे हो। जो असुर स्वर्ग पर राज प्राप्त कर सकते हैं, जो असुर इस नवग्रह मंडल में स्थान बना सकते हैं, उनका ये बालक क्या बिगाड़ लेगा? बालक सदा बालक नहीं रहता असुरराज। एक ना एक दिन वो बड़ा होगा और उस दिन ये बालक सारे असुरों पर भारी पड़ेगा। हाँ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पुत्र राहु सारे देवताओं पर भारी पड़ा था। पता नहीं आप दोनों क्या चाहते हैं, कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं। हमें लगता है आप दोनों हम सबको भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी चेतावनी आपको षड्यंत्र लग रही है, किंतु आप एक बात नहीं समझ रहे हैं। जो बालक गर्भ में इतना शक्तिशाली रहा कि उसे समाप्त करने के मेरे सारे प्रयास विफल हो गए, वो बालक जन्म लेने के बाद कितना शक्तिशाली होगा। सामान्यतः एक बात सोचने वाली है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो शिशु के समान छोटा सा होता है, किंतु अदिति का पुत्र तो बहुत ही हिष्ट पुष्ट और बड़ा भी है। इसका क्या कारण हो सकता है?